खुदा उनका शुक्रिया अब लाती हूँ कि एक दफ़ा फिर उसने हमें ये मौका दिया कि हम कलाम की खूबसूरत सच्चाइयों को मिलकर सीख सकें। जैसा कि आप सब अजीज़ जानते हैं कि पिछले दिनों हम पाक रूह के मुतल्लिक बात कर रहे थे और हम सब ने उसकी अहमियत को देखा कि ये एक ऐसा मददगार है जो बाप की तरफ से हमें मिला। और दुनिया में रहते हुए जब हम अपने आप को कमज़ोर और अपने आप को कमतर महसूस करते हैं तो ये मददगार है जो हमारी मदद करता है, जो हमें क़ुव्वत और ताकत का लिबास देता है, जो हमारी शफ़ायत बाप से करता है, जो हमारे लिए आहें भरता और हमारी मुश्किलात में हमारा साथ देता है। जब हम इस खूबसूरत मददगार को देखते हैं तो यकीनन हर इंसान की ख्वाहिश है कि उसे एक ऐसा मददगार मिले जो मुश्किल घड़ी में उसके साथ साथ रहे। लेकिन दुनिया ना तो उसे जानती है ना उसे मानती है, क्योंकि दुनिया ने उसका तजर्बा नहीं किया। लेकिन वो लोग जो इस बड़ी क़ुव्वत को, इस बड़ी ताकत को समझते और मानते हैं, आज भी ये क़ुव्वत उनके लिए है। और मैं खुदा बाप का शुक्रिया अब लाती हूँ अपने ऐसे अज़ीज़ बहन भाइयों के लिए जो इसकी अहमियत को समझते हुए अपनी ज़िंदगी में उसको आने की दावत देते हैं। सो आज फिर मौका होगा कि हम मिलकर पाक रूह की अहमियत को अपनी ज़िंदगी में देखें और हम देखें कि ये मददगार जो हम सब के लिए आज भी मैसर है, क्या ये मेरे और आपके पास है। सो मैं पास्टर पीटर पॉल को दावत दूंगी कि आज कलाम में से फिर पाक रूह के मुतल्लिक चंद एक बातों को हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच जमाइमा। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अहम टॉपिक है जो हमें अपने अजीज़ों के साथ शेयर करना चाहिए। दोस्तों, पाक रूह की मामूरी इतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जैसे एक इंसान के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। एक इंसान उस वक्त तक ज़िंदा नहीं रह सकता जब तक उसे ऑक्सीजन ना मिले, और एक मसीही उस वक्त तक ज़िंदा नहीं रह सकता जब तक उसकी ज़िंदगी में पाक रूह की मामूरी ना हो। और जमाइमा, मैंने देखा है कि बहुत सारे मसीही आज मुर्दा ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पाक रूह की हजूरी उनके अंदर नहीं। जब पाक रूह की हजूरी आती है तो हमारे अंदर ज़िंदगी आती है, ताजगी आती है, और फिर हम खुदा के नाम को ग्लोरीफाई करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको बहुत सारे ऐसे मसीही मिलेंगे जो मुर्दा ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मुर्दा ज़िंदगी से मुराद उनकी ज़िंदगियों से बू आती है, उनकी ज़िंदगियों से ताजगी ज़ाहिर नहीं होती, उनकी ज़िंदगी में वो चाशनी नहीं है, वो खुशबू नहीं कि जिससे वो अपनी ज़िंदगी से दूसरों को खुदावंद यीशु मसीह के नाम की गवाही दे सकें। अगर आप मुर्दा चीज़ों की तरफ ध्यान करें तो मुर्दा चीज़ों से हमेशा बू आती है, लेकिन जब ज़िंदगी आती है जो कि पाक रूह के वसीला से हमारी ज़िंदगी में आती है तो हमारी ज़िंदगियों में ताजगी आती है, खुशी आती है। हम अपनी ज़िंदगी से, हम अपनी ज़िंदगी की शादाबी से दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं, और ये पाक रूह है जो हमारी ज़िंदगियों में शादाबी लाता है, सैराब करता है हमारी बंजर ज़मीन को। इसलिए पाक रूह का हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। और जमाइमा, यही बात थी जो खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों की ज़िंदगी में भी नोट की, और उन्होंने बताया कि नहीं, अभी तुम कमज़ोर हो, अभी तुम्हें दुआ की ज़रूरत है, तुम्हें ठहरना है। और जब वो ठहरे तो खुदावंद ने वो क़ुव्वत का लिबास दिया। हम देखते हैं कि जब क़ुव्वत का लिबास उनमें आया, उनकी ज़िंदगी में शादाबी आ गई, खुशी आ गई, वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देने के लिए निकल पड़े। ये वो बरकत है जो हमारी ज़िंदगियों में खुशी को और शादाबी को लाती है। इसलिए पाक रूह का हमारी ज़िंदगियों में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखा ये गया है कि बहुत सारे मसीही हैं और आम लोग भी इस क़ुव्वत से नावाकिफ़ हैं। रोशनी उनके घरों में है, उनकी ज़िंदगी में है, लेकिन फिर भी वो इस क़ुव्वत से नावाकिफ़ हैं। और मैं ये समझती हूँ, जैसा आप शागिर्दों की बात कर रहे थे, पाक रूह का ज़हूर, उसकी मामूरी जब ज़िंदगी में आती है तो ये इतनी क़ुव्वत और ताकत है कि आप बेबाकी के साथ ना सिर्फ उसके कलाम को, उसकी गवाही को बयान करते हैं, बल्कि जहाँ भी खुदावंद आपको वक्त और मौका देता है आप इस्तेमाल होते हैं। जब मैं अपने बचपन की तरफ देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं तो एक ऐसी कमज़ोर इंसान और एक ऐसी शख्सियत थी जिसके पास शायद दुआ के लिए ना अल्फाज थे,
कलाम को पढ़ना और बयान करना, ये तो मेरे लिए शायद बिल्कुल एक नामुमकिन और अनहोनी सी बात थी। और मैं ये सोचती हूँ कि जब हमने अपनी ज़िंदगी का कब्ज़ा और इख्तियार मुकम्मल तौर पर पाक रूह को दिया, तो आज वो हमें अपने तौर पर जिस तरह वो चाहता है इस्तेमाल करता है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ पर बाज़-औक़ात इंसान होते हुए हम झिझकते हैं और बयान करना शायद हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अज़ीज़ साथियों, पाक रूह की क़ुव्वत एक ऐसी क़ुव्वत है जो आपके अंदर से हर तरह का डर, झिझक और हर तरह की मुश्किलात को दूर करके ये आपको उठा खड़ा करता है और ये आपको इस काबिल बनाता है कि आप यीशु के नाम की गवाही के लिए उठ खड़े हों। एग्जैक्टली जमाइमा, जो आप बात बता रहे हैं, पाक रूह हमें आज़ादी देता है। वो लोग जो गुनाह की कैद में जकड़े हुए हैं, वो लोग जो आज भी कोशिश करते हैं कि हम आज़ादी की ज़िंदगी बसर करें, खुशी की ज़िंदगी बसर करें, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और वो बताते हैं कि पादरी साहब, आप हमें बताइए किस तरह हम खुशी की ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। मैं दुआ करता रहा हूँ, मैं रोज़े रखता हूँ, लेकिन पाक रूह के इस लिबास को, उस मददगार को जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें मुहैया किया है, उसको वो अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देते। इसलिए दोस्तों, पाक रूह हमें आज़ादी देता है और आपको आज़ाद करता है, क्योंकि मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि आप आज़ादी की ज़िंदगी बसर करें। आप शरीयत के मातहत नहीं होते, आपको पाक रूह गाइड करता है। एवरी डे आपको बताता है कि आपको कैसे स्टेप उठाना है, आपको ये बताता है आपको क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें पहननी चाहिए। पाक रूह हमें आज़ाद करता है। और ये आज़ादी और ये मामूरी का रूह उस वक्त मिलता है जब हम अपने आप को अवेलेबल करते हैं। आज जब हम दुनिया के ऊपर निगाह दौड़ाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो मसीही कहलाते हैं, लेकिन पाक रूह से मामूर जो मसीही हैं वो तकरीबन मुट्ठी भर हैं। अगर देखा जाए, जायज़ा लिया जाए, उसकी वजह यही है कि जब हम अपने आप को उस तौर पर अवेलेबल नहीं करते, पाक रूह की क़ुव्वत को ना समझते हैं, ना उसकी ज़रूरत को महसूस करते हैं। क्योंकि इसकी वजह ये भी हो सकती है कि जब खुदा ने इंसान को, आदम और हवा को पैदा किया, तो हम देखते हैं कि खुदावंद ने उसको किसी बंदिश में नहीं बांधा, बल्कि खुदावंद ने उसको आज़ाद ज़हन दिया, आज़ाद मर्ज़ी दी। और आज हम इस आज़ाद ज़हन और आज़ाद मर्ज़ी का फ़ायदा अपनी मर्ज़ी से उठाते हैं। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि खुदा ने हमारे लिए एक ऐसा मददगार रखा है और हमें उसकी ज़रूरत है दुनिया में रहते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए, तो फिर हम उस मददगार को लेने के लिए तजस्सुस में रहते हैं, उसके लिए कोशिश रहते हैं। एग्जैक्टली जमाइमा, जैसे अभी आपने बताया, पाक रूह से मामूर होने का मतलब ये है कि हम मसीह में ज़िंदा हो जाएं और दुनियावी तौर पर अपने आप को मुर्दा कर दें। पाक रूह से मामूरी का मतलब है, जैसे पाक कलाम हमें सिखाता है और पॉल अपने लेटर्स में लिखता है, अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। हमारे अंदर मसीह ज़िंदा हो जाता है, हमारी रूह के ऊपर खुदा की रूह का कब्ज़ा हो जाता है और खुदा की रूह हमें अपने कब्ज़े में ले लेती है। हमारे दिलो दिमाग को, हमारी सोचों को, हमारे कामों को, हमारी आँखों को, और वो हमें उस तरफ लीड करती है दुनिया के जो मुर्दा काम है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है दुनिया और उसकी सारी चीज़ें मिटती जाती हैं। पाक रूह हमारा फोकस बदल देता है, पाक रूह हमारे फोकस को चेंज कर देता है और हमारा फोकस सिर्फ ये बन जाता है कि हम चाहे खाएं या पिएं, हम कैसे खुदावंद यीशु के नाम को जलाल दे सकते हैं, हम कैसे अपनी ज़िंदगी में, अपने कामों में, अपनी बोल चाल में, अपने चलने फिरने से, अपनी रीडिंग से, अपनी स्टडी से, अपने कामों में, अपने चर्च जाने में और किसी तौर पर भी हम कैसे खुदावंद यीशु को ग्लोरीफाई कर सकते हैं। और जमाइमा, मैं बताना चाहता हूँ, कलाम मुकद्दस में लिखा है, जिस्म रूह के खिलाफ और रूह जिस्म के खिलाफ काम करता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इस बात को जानें कि इब्लीस नहीं चाहता कि इस कुव्वत के लिबास को हम हासिल करें। वो नहीं चाहता कि हम दुआ में ठहरें, वो नहीं चाहता कि ये कुव्वत का लिबास हमारे पास आए, क्योंकि वो ये जानता है जिस दिन इनके पास कुव्वत का लिबास आया, उस दिन
ये ओवरकम आ जाएंगे, ये दुनिया के कामों के ऊपर ओवरकम आ जाएंगे, ये जिस्म के ऊपर ओवरकम आ जाएंगे। बाइबल में ये लिखा है और खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं कि रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। आज क्यों हर मसीही, अगर आप देखें, वो लोग जो कलाम को पढ़ते हैं, वो लोग जिन्होंने इवन सेमिनरीज की हुई हैं, जो थियोलॉजी के इल्म को भी जानते हैं, वो लोग जो चर्च के लीडर्स हैं, क्यों खुदा के लिए अपनी ज़िंदगी में फलों को पैदा नहीं कर रहे? क्यों वो उन बरक़ात को दूसरों के ऊपर ज़ाहिर नहीं कर रहे? क्योंकि वो पाक रूह से मामूर नहीं है। वो उनका जिस्म उनके ऊपर ओवरकम आ जाता है और ऐसी ख्वाहिशात के फंदों में वो फंस जाते हैं जिससे वो खुदावंद के नाम को ग्लोरीफाई नहीं करते, बल्कि इबलीस के नाम को, ईवल स्पिरिट्स को अपनी ज़िंदगी से ग्लोरीफाई करते हैं। और जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी कि गुमान जो है बाज़-औक़ात इंसान को पाक रूह से मामूर होने से रोकता है। ये एक ऐसा गुनाह है जो जिसमें इंसान रहते हुए इस बात को बाज़-औक़ात समझ ही नहीं सकता कि वो इस गुनाह की ज़द में है, और जब तक वो अपनी इस मुश्किल में से अपने आप को बाहर निकालने के लिए पाक रूह के सुपुर्द नहीं करता, पाक रूह की मामूरी उसे मिल नहीं सकती। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये एक ऐसा गुनाह है जिसका मुकाबला खुदा खुद करता है, क्योंकि वो लिखा है वो फिरौतनों को तौफीक बख्शता है और मगरूरों का वो खुद मुकाबला करता है। सो गुरूर एक ऐसा गुनाह है जो हमें पाक रूह की हजूरी से, जैसा आप बता रहे हैं, बहुत दूर रखता है। और जमाइमा, कई दफ़ा गुरूर इस किस्म का भी है, सेल्फ राइचसनेस का। कुछ लोग ये सोचते हैं हमें पाक रूह की ज़रूरत नहीं, हमारे पास नॉलेज काफ़ी है, हमारे पास इल्म है। कई दफ़ा हम देखते हैं कि दोस्तों में बैठकर हम कलाम की बातें करते हैं, दुनियादारी की बातें करते हैं, हम दुनिया के इकनॉमिक्स को, उसके निज़ाम की बातें करते हैं और लोगों को बताते हैं कि हाउ मच नॉलेज वी हैव, और हम अपनी पर्सनालिटी को बताना चाहते हैं कि वी हैव एनफ नॉलेज, हमारे पास डेट्स हैं, हम जानते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं। इट्स गुड टू हैव इट, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम अपने गुरूर को, जैसा खुदावंद की बंदी ने बताया, उसको खुदावंद के कदमों में डाल दें और पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में दावत दें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गुनाह है जो हमें खुदा की हजूरी को, पाक रूह को लेने से रोकता है। और मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ, जब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों के पाँव धोए, तो पतरस के लिए ये बड़ा मुश्किल था इस बात को हज़म करना, इस बात को लेना कि एक लीडर कैसे शागिर्दों के पाँव धोएगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने ये साफ जाहिर कर दिया कि जब तक हम खाकसारी, जब तक हम खादम की सूरत इख्तियार नहीं करेंगे, हम खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लायक नहीं है। सो गुरूर हमें रोकता है, और गुरूर बहुत किस्मों का है जो हमें पाक रूहुल कुदस को, जो हमें रूहुल कुदस को लेने से रोकता है। और दोस्तों, एक और बात भी है जिसको मैं ऐड करना चाहता हूँ, कलाम से नावाकफियत। जब हम कलाम को नहीं पढ़ते तो हमारा रिलेशनशिप खुदा के साथ बनता नहीं है। तो जमाइमा, ये भी एक बड़ा ज़रूरी है कि हम कलाम को पढ़ें, ताकि पाक रूह की हजूरी को लेने के लिए कलाम हमारी मदद करता है। वो हमें बताता है कि किस तरह हमें खुदा के साथ चलना चाहिए। लोग कलाम को नहीं पढ़ते। देखा ये गया है कि अगर कलीसियाओं में भी जाते हैं तो उनके हाथ में बाइबल नहीं होती, बाइबल से नावाकिफ़ हैं। कई दफ़ा बताया जाता है कि हम फ़लाँ बुक को देखें तो उनके लिए मुश्किल होता है कि ये बुक कहाँ पर है। सो कलाम से नावाकफियत हमें रूहुल कुदस को लेने से रोकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, रूहुल कुदस एक गिफ्ट है जो खुदावंद यीशु ने आपके लिए रखा है। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जब कलाम से हमारी नावाकफियत है तो हम ये सोचते हैं हमें पता नहीं क्या करना पड़ेगा। इनफैक्ट यू जस्ट नीड टू से लॉर्ड वी नीड योर स्पिरिट। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें रूहुल कुदस क्यों ना देगा। और पतरस ने जब पहला वास किया तो लोगों ने उससे पूछा, उसने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो रूहुल कुदस इनाम में पाओगे। ये एक इनाम है जो खुदावंद आपको देना चाहता है, इसलिए कलाम को पढ़ना बहुत
ज़रूरी है ताकि हम रूहुल कुद्दस से मामूर हो सकें। कलाम मुक़द्दस में से एक हवाला आपकी और अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ना चाहूँगी। पहला यूहन्ना उसका 2 बाब उसकी 15वीं आयत में यूँ लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्ज़ी पर चलता है वह अब तक कायम रहेगा। बाज़ुकात ये बहुत ही अहम बात है जो दुनिया में पाई जाती है कि बाज़ुकात दुनिया की रग़बत, दुनिया की चीज़ें, दुनिया की ख्वाहिशात और दुनिया में मसरूफ़ियात हमें खुदा के पाक रूह की मामूरी से रोकती हैं। और जब हम अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो हम अपना खुद ही जायज़ा ले सकते हैं कि कितना वक्त हम दुनिया की बातों में, दुनिया की उलझनों में, दुनिया की चीज़ों को हासिल करने में लगाते हैं और कितना वक्त हम खुदा उनके साथ गुजारते हैं। दोस्तों, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, गुनाह किसी किस्म का भी हो, आप किसी किस्म के गुनाह में भी मुब्तला रहे हैं, लेकिन खुदावंद आपको उस गुनाह से आज़ादी देना चाहते हैं और उसके साथ साथ पाक रूह से भरना चाहते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, पहला यूहन्ना पहला बाब उसकी 9वीं आयत में, कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमें मुआफ़ करने में सच्चा और आदिल है। अगर आज आप इकरार करेंगे तो वो आपको मुआफ़ कर देंगे। आपके अंदर किसी किस्म की भी बात है, आपने अपने किसी दोस्त को, रिश्तेदार को, अपने नेबर को कोई गुस्सा है, आपको उसे मुआफ़ करना है। जब आप मुआफ़ करेंगे तो आप देखेंगे कि खुदावंद किस तरीके से अपनी पाक रूह आपके ऊपर उंडेल देगा। जमाइमा, मैं एक वाक़या बताना चाहता हूँ अपने दोस्तों को। कलाम मुक़द्दस में अगर हम जेनेसिस की किताब में पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि जब अब्राहम अपने बेटे को सैक्रिफाइस के लिए लेकर जाता है तो बेटा अपने बाप से पूछता है कि हमारे पास लकड़ियाँ हैं, हमारे पास आग है, हमारे पास बर्रा कहाँ पर है। तो आज अगर हम इसको रिवर्स करें तो हम यूँ देखते हैं कि हमारे पास लकड़ी है जो कि खुदावंद, जिस पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान दी। हमारे पास बर्रा है, खुदावंद यीशु मसीह। लेकिन वो आग जो खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में भेजी ईद पेंतिकोस के दिन, आज कलीसियाओं में नहीं है, ख़ानदानों में नहीं है। इसलिए लोग शिकस्त खुर्दा ज़िंदगी बसर करते हैं। और दोस्तों, पाक रूह देने का खुदावंद यीशु मसीह का वादा है और हम ईमान से पाक रूह को लेते हैं। अगर आज आप हमारे साथ मिलकर दुआ करेंगे तो खुदावंद अपनी पाक रूह को आपके ऊपर उंडेल देगा और आप पाक रूह से मामूर हो जाएंगे। यू जस्ट नीड टू सरेंडर एंड से, लॉर्ड, मैं अपने आप को तेरे स्पुर्द करता हूँ, तू मेरी ज़िंदगी को ले और इसे ऐसा बना जैसा तू चाहता है कि मैं बनूँ। और आज ही से ईमान से आप पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में दावत देंगे। पाक रूह आपकी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर देगा और जो बातें आपको बताई गई उसके ऊपर ओवरकम आने के लिए पाक रूह आपकी मदद करेगा। हम इस दुनिया में अच्छी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते, हम ताकतवर नहीं हैं, हम कमज़ोर हैं। दोस्तों, इसीलिए यीशु हमारी ज़रूरत को जानता था, इसीलिए उसने कहा कि मैं एक मददगार भेजूंगा जो मुझे तुम्हारे अंदर रहकर ग्लोरीफाई करेगा, जो हमें ताकतवर गवाह बना देगा, जो हमें ताकतवर मसीही बना देगा और फिर हम इब्लीस का मुकाबला कर सकेंगे और कोई छोटी छोटी बातें हमें गिरा नहीं सकेंगी। हमें समझ लग जाएगी कि ये इब्लीस है जो हमें हमारी रूहानी ज़िंदगी से जुदा करना चाहता है। इसलिए आइए इस पाक रूह को लें जिसका वादा खुदावंद यीशु मसीह ने आपसे किया। आइए हमारे साथ दुआ में ठहरें और मेरा बड़ा ईमान है कि खुदावंद अपने वादा के मुताबिक आपकी ज़िंदगियों में अपनी रूह को बख्श देगा। आइए हम दुआ करें। खुदावंद यीशु, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे वादों के लिए जो तूने अपने लोगों के साथ किए। आज मैं इन तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ करता हूँ जो इस वक्त खास तेरी इस पाक हजूरी के लिए रुक गए हैं और उसको लेना चाहते हैं। यीशु बाप, अपनी पाक रूह को इनकी ज़िंदगियों में उंडेल दे ताकि वो उन्हें एक मजबूत मसीही पर्सनालिटी बना दें, ताकि इनकी ज़िंदगी में वो तेरा जलाल जाहिर कर सकें।
اے خداوند तेरा पाक रूह इनकी ज़िंदगी में आए और इनकी ज़िंदगी के बंजरपन को ख़त्म करते हैं, इनकी ज़िंदगी में खुशी को ले आए। खुदावंद ये तो गिफ्ट है जो तूने हर एक को देने का वादा किया है, जो तुझे अपनी ज़िंदगी में कबूल करते हैं। और अगर आज कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने पाक रूह को कभी नहीं लिया, जिन्होंने कभी मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल नहीं किया, तो आइए हम अपनी ज़िंदगी में इस बात को भी लें। दोस्तों, आइए हम यीशु को कबूल करें, क्योंकि इसको कबूल करने से ही पाक रूह की कुदरत आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। ऐ पाक रूह, तू इनको कन्विक्ट कर, और जिस तरह पतरस ने पहले दिन जब तूने पाक रूह उनको दिया तो लोगों ने तुझे कबूल किया, आज लोग तुझे कबूल करें और शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, ताकि तेरी कुव्वत इनकी ज़िंदगियों में आए, ताकि इनकी ख़ानदानों में, इनकी कलीसियाओं में, जहाँ जहाँ ये काम करते हैं, इनको मजबूत करैक्टर दे सके, ताकि अपनी ज़िंदगी से ये दूसरों को मुतासर कर सकें कि तू इनकी ज़िंदगी में रहता है, इनकी ज़िंदगी में खुशी आ जाए, इत्मीनान आ जाए। और अगर कोई शख्स बीमार है तो उसके लिए भी दुआ करते हैं, पाक रूह उसकी ज़िंदगी में आ और उसकी ज़िंदगी में शिफा को ला। किसी किस्म की भी बीमारी है, यीशु बाप तू अपने लहू से उस बीमारी को धो दे। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के लिए दुआ करने के लिए, फ़ोन करने के लिए और आपकी सारी इंकरेजमेंट के लिए हम खुदावंद यीशु का शुक्रिया अफ़ज़ा लाते हैं। और याद रखिए कि जब आज आपने पाक रूह जो कि एक मददगार है उसके मुतल्लिक चंद एक बातों को सीखा है, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपने आप को ज़रूर अवेलेबल करें, ताकि खुदावंद का पाक रूह आपकी ज़िंदगी में काम करे। और दोस्तों, जो कलाम आज आपने सुना है, जिसमें आपने देखा कि आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर पाक रूह नहीं है तो हम अच्छी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। पाक रूह हमारी ज़िंदगी में आएगा और वो यीशु के नाम को ग्लोरीफाई करेगा, और फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है वो हमारे अंदर डिज़ायर पैदा करेगा कि हम कलाम को पढ़ें, हम रिफाकत रखें, दुआ में वक्त गुजारें। तो आइए इस कुव्वत को लेते हुए हम इस ईमान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ।